UHF is connected. Zero six to five, June 2024, paper 6, way into ATP. Student measures the spring constant of a spring by two different methods. The spring constant K of a spring is a measure of how difficult the spring is to stretch. Method 1. The student attaches the spring to a clamp as shown in figure 1.1, suspends a mass m equals to 500 gram from the spring, pulls the mass down a small distance and releases it. The mass oscillates up and down. The student measures the time taken for 20 oscillations for the mass. The reading of one stopwatch is shown in figure 1.2 और रीडिंग आपके पास आ रही है कितनी 17.76 और 17.76 हम यहाँ पर लिख लेंगे. The time period of the oscillation is the time taken for one oscillation. Calculate the period T of the oscillations, record your answer. So 17.76 divided by 20, correct? 0.888. 0.88 और 8 है तो ये हो जाएगा 0.89. Suggest how the procedure can be improved to increase the accuracy of the result. रिपीट करेंगे और रिएक्शन टाइम एरर की वजह से हम इसको क्या करेंगे रिपीट करेंगे और एवरेज कर लेंगे. Calculate a value of K for the spring constant. K1 equals to 19.7 divided by T square. So 19.7 divided by T square कितना है 0.888 का स्क्वायर 24.98 तो ये रहेगा 25. पॉइंट जीरो लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते वरना इसको 24.98 भी लिख सकते हैं 24.9 लिख सकते लेकिन आगे फिर 8 है राउंड ऑफ होगा 25.0 ही है. Method 2, the student measures the stretch length of the spring with the 500 gram mass still attached in centimeters to the nearest 0.1 centimeter. Figure 1.3 shows the stretched spring drawn to a scale of 1/4 full size. The length of the spring is distance between the dotted lines in figure 1.3. बताएं कि कितनी आ रही है 5.3 आ रही है अब सबकी 5.3. मार्किंग स्कीम में ये आंसर डिफरेंट हो सकता है हमारे पेपर
प्रिंट की वजह से आंसर चेंज होगा। अब वो कह रहे हैं एक्चुअल निकालो, तो 5.3 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4 था, एक्चुअल का 1/4 है, तो एक्चुअल लेंथ जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगी। कितनी आ रही है? 21.8, 21.2। ये जो लेंथ आई है हमने यहाँ लिखनी है 21.2। The student removes the 100-gram masses from the mass hanger one at a time and repeats the procedure for masses of mass 400, 300, 200 and 100 gram. The student records each value of L in table 1.2 और फिर यहाँ पर हमने draw the best fit line. So M की वैल्यूज हमारे पास हैं 100 से लेकर 500 तक। और लेंथ की वैल्यूज हमारे पास हैं 6.1 से लेकर 21.2। यस अस्पर। हमसे ये कौन सी का पेपर है? बेटा ये है 0625, मतलब हम IBCSE का पेपर कर रहे हैं। सही है। और जून 24/6 इनका जो पेपर 6 है वो ATP ही होता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। इसके बाद हम एक 5054 करेंगे, पेपर 4 बुक में ओके से। सर। कैलकुलेट द ग्रेडियंट G of your line, show all your working and indicate on the graph the values you use। तो हम फर्स्ट और फोर्थ वैल्यूज यूज कर रहे हैं क्योंकि फिफ्थ लाइन पर नहीं आ रही। हंड्रेड पे 8 और 400 पे so y2 minus y1।
0.021 हमारे पास आंसर आ रहा है ग्रेडियंट का, जिसका यूनिट हो सकता है सेंटीमीटर पर ग्राम, क्योंकि बाय एक्सिस पे सेंटीमीटर है और एक्स एक्सिस पे ग्राम। K2 is equal to 1 upon G। वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट आई थी 0.021। आपका अलग आ रही होगी ना कि आपने पॉइंट कर दिया हाँ, आपकी क्या आ रही है? 0.04 इतना डिफरेंट नहीं है। आप इसकी तो मैंने एक वैल्यू वाले तो उठाई है, 18 है। जीरो पॉइंट 0.32 0.033। ठीक है, तो 0.033। You get 30.3। तो K2 की वैल्यू आ रही है गलत आएगा क्योंकि आपने जो लाइन बनाई है ना उसका एक पॉइंट आपने अलग ही होगा जो स्केलिंग की वजह से था। तो आपकी लाइन की रिस्पेक्ट लाइन है वो अलग बनी। वैसे जो ओरिजिनल लेंथ आई थी ना वो 5.6 आ गई, उससे फिर सारी वैल्यू चेंज होगी और आपकी लाइन भी हमारी से ये वैल्यू चेंज होगी। हाँ, तो इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। नहीं, लेकिन ये वैल्यू तो लाइन पे आई नहीं रही। मेरा तो सही होगा। तुम्हारा ग्रेडिंग क्या है? 0.04 0.04075। मेरी नीचे वाली वैल्यू थी 18.4 -8। 0.035 है। 18.8 होगा, 18.4। फिर भी रेंज से बाहर है। सर अगर आप इधर से ना थोड़ा पॉइंट चेंज करके देखें फिर टाइम करें। 400 पे एग्जैक्ट पॉइंट था कौन सा? मैं आपको 18.3 था और 100 पे था 6.1। यही पॉइंट कोई 100 वाला पॉइंट भी तो गलत उठाया ना, वो 6.1 है, 8 नहीं। जितना जल्दी करो उतना देर से होता है। ये कितना था? 100 और ये 18, सॉरी 400 पर है 18.4। 3
एक्स ग्राफ के हिसाब से 18.4 और 100 पर है 6.0 ही है 6 एक्चुअली सो 18.4 minus 6 divided by 400 minus 100 0.0413. 0.041 0.041 और दोनों इसका रूट 1 अपॉन लेंगे 24.39. बता रहे 24.39. So 417. 24.4 करें So 0.041. two quantities can be considered to be equal within the limits of experimental accuracy if their values are within 10% of each other. Compare your values of K1 from C and K2 from E part 3. K1 कितना आया था हमारे पास 25 और K2 आया है 24.4. क्या ये एक दूसरे के 10% में है या नहीं? परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम निकालते हैं डिफरेंस विच इज 25 minus 24.4 divided by actual value which is let's say 25 multiplied by 100. बताएं क्या आंसर आ रहा है? ये आ रहा है 2.4% और क्योंकि ये 10% से कम है तो हम इनको इक्वल कंसिडर कर सकते हैं. The values are लेकिन वो पहले कराते थे इससे भी कर सकते हैं मतलब इससे ये उन दोनों का 10% लो वो इसके एक ही बात है इस तरह करो इस तरह values are within 10% of each other. Hence, they can be considered equal. Question number 2. The student closes the switch, investigating the resistance R of a diode, records the voltmeter reading, records the ammeter reading, opens the switch. कितनी रीडिंग आ रही है यहाँ पर 0.84 वोल्ट्स और करंट की कितनी है 0.36 एम्पियर 0.84 0.36 रेजिस्टेंस उन्होंने बोला है V अपॉन I से निकाल लें तो V कितना है हमारे पास 0.84 डिवाइडेड बाय 0.36 2.
3। ठीक है, अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में फर्स्ट टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। Then the student connects a 3 ohm resistor in series with a 10 ohm resistor between the terminals X and Y as shown. He connects the 7 ohm, 10 ohm and 3 ohm resistors in series between X and Y as shown in figure 2.4 and repeats the procedure in part A. Table 2.1 is incomplete. Complete table 2.1 by adding the missing values of R and I. तो part 2 में भी R निकाल सकते हैं आप लोग। 0.83 divided by 0.27 कितना आया? 3.07 3.1 हो जाएगा। और फिर हमने I निकालना है। I होता है V upon R 0.81 divided by 4.5 तो आंसर आ गया 0.18। Then as the resistance between terminals X and Y is increased, the current in the circuit changes. Use your results in table 2.1 to state the relationship between the current in the circuit and the potential difference across diode. Current क्या होता जा रहा है? कम हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है, तो करंट का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन नजर आ रहा है अपनों को? As the current decreases, the potential difference also decreases. The potential difference is decreasing with the decrease in current. The resistance R of the diode, current कम हो रहा है, resistance बढ़ती जा रही है, resistance is increasing with the decrease in current. Student attempts to set up the circuit shown in figure 2.1. The student finds that the ammeter does not give a reading when the circuit is complete. The ammeter is not broken. Suggest why the student may have done incorrectly. What may have done incorrectly? Diode है, diode may be connected the wrong way. करेक्ट वे क्या होता है डायोड को कनेक्ट करने? पोलैरिटी पॉजिटिव, डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव के साथ और डायोड का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। Name a single device that can be used to control the current in the circuit instead of extra resistors. Draw the electrical symbol. नाम क्या इसका? Rheostat या फिर आप वेरिएबल रेजिस्टर लिख सकते हैं
और क्या सिंबल होता है उसका? दिस इज द सिंबल. Student investigates the deviation of a ray of light passing through a transparent block A, B, C, D and measures a quantity called the refractive index N of the block. The student's ray trace sheet is shown full size in figure 3.1. On figure 3.1, draw a normal at point E. Point E पर normal बनाएं आप लोग. Normal किसे कहते हैं? Imaginary line making 90 degree with the surface at point of incidence. Extend the normal above AB and below CD. Label the upper end of the normal with the letter N, the lower end of the normal with the letter M. ऊपर वाले को क्या लिख दें? N और नीचे वाले को हम लिख देंगे M. Above AB and below CD. तो इसका मतलब है हमने इसको कहाँ तक लेकर जाना? इसको एक्सटेंड कर एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक. और नीचे वाले को हमने लिखा है M. And the point where the normal crosses side CD of the block with the letter G. इस लेटर इसको क्या लिख देंगे? G. जहां पर ऊपर E लिखा था इस पॉइंट को हम लिखेंगे G. Measure the angle theta between the lines FE and EN. FE और EN के between ये जो एंगल है बताएं कि ये कितना आ रहा है? 60 आया. 60 degree. The student positions an illuminated slit on the ray trace sheet so that a ray of light passes along the line FE towards E. Marks and label with the small crosses X 2 points on the ray that leaves side CD of the block, removes the transparent block. On figure 3.1, extend the line FE until it meets the right hand edge of the ray trace sheet. FE को extend कर दें. कहाँ तक extend करना है? Right hand edge of the ray trace sheet. दो प्रोसेस शीट तक ले जाए. उसके बाद क्या बोला इन्होंने? Label the end of this line Z. इसको आप Z लिख देंगे. Draw a straight line through the two crosses to meet side CD of the block. जो दो क्रॉसेस हैं इनके थ्रू आपने लाइन बनानी है.
Label the point where the line meets CD with letter H. इस जगह को हम क्या लिख देंगे? H यहाँ आ गया. Label the other end of the line with the letter J. दूसरी वाली साइड जो है वो J है. Draw a straight line from E to H. के बाद आपने E और H को कनेक्ट करना. Measure the length L of EH. EH की लेंथ बताएं कितनी आ रही है? 7.7. 7.7 आ रही है. आप बाकी लोगों की बताएं L की वैल्यू. 7.5. 7.56 या 7 ये इसके करीब वैल्यूज आ रही. Measure the perpendicular distance D between the line HJ and the line FC. HJ और FZ इनके between perpendicular distance इसको कह रहे हैं perpendicular distance. ये बताएं कितना आ रही है? Two point 7. Calculate D upon L. So 2.7 divided by 7.5. क्या आंसर आया? .36. The measurement of a quantity is reproducible if a smaller result is obtained when the measurement is repeated by a different method or under different conditions. Suggest how the student can adapt this experiment to check if the value of D upon L is reproducible. So ये मैंने लिखा है कि the value of D upon L remains constant. इतना मुझे समझ रहा हूँ. अगर वो constant है D upon L की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है ये चेक करना है उसमें. तो उसका मतलब है इसने एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है लेकिन अपैरेटस चेंज करके रिपीट करना है. तो क्या चीज चेंज हो सकती है? He can repeat the experiment क्वेश्चन का मतलब क्या है? D upon L रेशो है. उस रेशो की वैल्यू अगर सिमिलर रिजल्ट अगर आ जाए लेकिन डिफरेंट मेथड और डिफरेंट कंडीशंस पर. तो डिफरेंट मेथड या कंडीशंस हम चेंज कर सकते हैं. वो क्या है? हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं इसमें मेथड या कंडीशंस में से? By changing the light source, ग्लास भी चेंज कर सकते हैं. by changing the source that has sharp या आप लिख सकते हैं thin light ray or use a glass block with different thickness.
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज कर सकते हम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो डी अपॉन एल चेंज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने का मतलब है ग्लास का मटेरियल चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हम लोग, डी अपॉन एल की वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहे। मटेरियल चेंज करोगे तो ये रेस भी चेंज हो जाएंगी ना, एंगल चेंज हो जाएगा, सब चेंज। सजेस्ट वन सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंट इफ इट इज कैरीड आउट वेरी केयरफुली। फिर आपका जो रीडिंग है इनमें पैरेलल्स वगैरह। पैरेलक्स एरर हो सकता है, सही है। और इसके अलावा हमने पिंस लगाई हैं, तो पिंस लगाते हुए उनका बॉटम देखना होता पैरेलल्स एरर लिख सकते है। हैं। पैरेलल्स एरर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। एग्जैक्टली लाइट रेज जहाँ है उस जगह पे आपको पेंस प्लेस करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लाइंस लाइट रेज की थिक भी हो सकती हैं और वो थिन भी हो सकती है। तो आप एग्जैक्टली उसी जगह पे पेंस प्लेस कर रहे हो, ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बॉटम ऑफ द पेंस देखने में प्रॉब्लम होती है जब आप ग्लास ब्लॉक से देख रहे होते हैं दूसरी साइड, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेजर द लेंथ एल ऑफ जी एच, जी एच की लेंथ बताएं। 4.4 और वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं मार्किंग स्कीम से इसकी, ठीक है। n is equal to 0.866 multiplied by L upon L, L कितना है 7.5 अपॉन 4.4, क्या आंसर आया n का 1.47, उसको हम लिख सकते हैं 1.5। राउंड ऑफ कर लें और उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर लें जितने आपके पास नॉर्मली गिवन है, तो ज्यादातर वैल्यूज में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वरना डेटा में तो 3 तक भी दिए हुए तो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, student sets up a flexible track at the edge of a bench. The student investigates a metal ball as it rolls from rest down the track and travels through the air. The metal ball travels a horizontal distance d through the air and lands in a tray of sand placed on the floor. Plan an experiment to investigate how one variable affects the size of this distance d. Mass of the ball, ठीक है, और इसके अलावा क्या चेंज हो सकता है? हाइट ऑफ बेंच। हाइट ऑफ बेंच भी, इसके अलावा एक कर्व भी अगर हम चेंज करें तो डिस्टेंस चेंज हो सकता है या नहीं। So the apparatus available includes flexible track, clamp, boss, and stand to support the track. Selection of metal balls. Figure 4.1 shows how the flexible track is supported.
In your plan, state the one variable you have chosen to investigate. आप क्या choose करना चाह रहे हैं? मेटल बॉल, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वो मेटल बॉल चेंज कर रहे होंगे, मतलब हर दफा मास ऑफ द बॉल या डायमीटर ऑफ द बॉल चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा बेंच की हाइट चेंज हो सकती है, ठीक है, जितनी हाइट से ड्रॉप करेंगे उतना ज्यादा दूर या उतना डी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप इस कर्व ट्रैक का रेडियस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा एक और भी चीज चेंज हो सकती है, वो है स्पीड विद विच द बॉल रोल्स, ठीक है। सो लिस्ट एनी एडिशनल apparatus needed to measure this variable। कोई और है ऐसा apparatus जो नया पे नहीं दिया हुआ? डिस्टेंस किससे मेजर होगा? क्या मीटर रूल लिखा हुआ है इन्होंने? तो वो हमें लिखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप ऑब्जेक्ट चेंज करें, मतलब बॉल चेंज करें, तो उसका मास चेंज मेजर होगा हर दफा, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा। अगर आप लोग रेडियस चेंज कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी क्या कहते हैं, उसको कोई ना कोई मेथड बताना पड़ेगा रेडियस इसका चेंज करने के लिए। क्या हो सकता है पढ़ने के लिए रेडियस बताएगा, फिर हमें थोड़ा ज्यादा मैथ्स करनी पड़ जाएगी सर्कुलर मेजर से रिलेटेड। और डिस्टेंस अगर ये हुआ तो भी हम यहाँ से मीटर रूल ही यूज कर सकते हैं, बेंच का डिस्टेंस हुआ तो, ठीक है। वरना ट्रिग्नोमेट्री से रेडियस निकल सकता है उसका, कर्व बनाकर एंगल का सर्कमफेरेंस और तमाम चीजें उससे मेजर हो सकता है, थीटा और आर। State the variables to be kept constant। constant क्या रखेंगे आप? अगर मास चेंज कर रहे हैं तो आप हाइट ऑफ बेंच, शेप ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्रैक, शेप या रेडियस ऑफ द फ्लेक्सिबल ट्रैक, height or the way the ball is released from the top of द वे द बॉल नहीं लिखेंगे, अब स्पीड ऑफ द बॉल रिलीज, मतलब हर दफा हम सेम स्पीड से या हर दफा रेस्ट से ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा पोजीशन ऑफ द बॉल भी कांस्टेंट रहेगी, जिसको हम डिस्टेंस लिख रहे हैं या हाइट लिख रहे हैं की बात, ठीक है। तो बताएं हमें चेंज क्या करना है? चेंज द mass of the ball each time and measure D। Measure mass using electronic balance and measure D using rule। Keep the height of release and the speed of ball constant। टेबल किसका बनेगा? Mass in gram or distance in
सेंटीमीटर्स। y एक्सिस पे कौन आएगा और x एक्सिस पे कौन आएगा? x एक्सिस पे मास आएगा, प्लॉट ग्राफ ऑफ p/centimeter against mass in gram. No. वैसे स्लॉट में करेंगे इतना सब कुछ पूरी कहानी नहीं कहते सही, बट और टेबल बनाओ। सही, ठीक है, हो गया पेपर एंड। अब आप लोग अपनी बुक में से कोई